वेलकम टू माय वर्ल्ड। कुछ देर बाद दक्ष अपने केबिन में चेयर पर पीछे हेडरेस्ट से सर टिकाए आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे जिससे अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता लगा पाना मुश्किल था। तभी दक्ष ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी जिससे वो बेहद डरावना और डेंजर लग रहा था। उसने अपना फोन उठाया और तुरंत किसी को कॉल मिला दिया। कुछ सेकंड रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी आदमी की आवाज आई, हेलो। तभी दक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने वॉल को देखते हुए कहा, मिस्टर राजीव शेखावत, मुझे आपसे बात करनी है और वो भी अभी। आपकी कंपनी के बाहर एक कार खड़ी है, 2 मिनट के अंदर आकर उसमें बैठ जाए और वो कार सीधा आपको मेरे पास पहुंचा देगी। ये सुनते ही दूसरी तरफ से राजीव रोज के डैड एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन दूसरे ही पल वो अपनी चेयर से उठते हुए हैरानी से बोले, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? तुम जो कोई भी हो कॉल रखो, मुझे और भी बहुत से काम है। ये कहकर वो जैसे ही कॉल कट करने वाले होते हैं तभी दक्ष ने सर्द आवाज में कहा, कॉल कट करने की गलती से भी मत करना, वरना गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कौन हूं ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अगर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जो कहा है वो करो, वरना अगले 1 घंटे में आपकी कंपनी मार्केट से बेनिक्राफ्ट हो जाएगी। धमकी समझने की गलती मत करना, जो कहा है वो ही भी सकता है। ये कहकर दक्ष ने कॉल कट कर दिया। इधर राजीव हैरानी से अपने फोन को देख रहे थे जिसमें कॉल कट हो चुका था। उनके कानों में दक्ष की आवाज गूंज रही थी। वो 2 मिनट तक वैसे ही खड़े रहे और अभी अभी दक्ष ने कॉल पर जो कहा उसके बारे में सोचते रहे और तभी उनकी नजरें विंडो से बाहर सड़क पर खड़ी एक ब्लैक कार पर पड़ी, जिसके बाहर ड्राइवर खड़ा उनकी कंपनी की तरफ ही देख रहा था। राजीव ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर तुरंत अपना ब्लेजर उठाकर केबिन से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद ब्लैक एम्पायर के बाहर एक कार आकर रुकी। राजीव ने विंडो से बाहर देखा और सामने खड़ी बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। ब्लैक एम्पायर, राजीव ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। तभी ड्राइवर ने उनकी तरफ देखकर रिस्पेक्टिवली कहा, सर बाहर आए। ये सुनते ही राजीव ने एक नज़र ड्राइवर को देखा और फिर बिना कुछ बोले कार से बाहर आ गए। ड्राइवर राजीव को अंदर ले गया। राजीव की नजरें चारों तरफ देख रही थी। सारे एम्प्लॉय रोबोट की तरह बैठे बस अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। किसी के आने की हलचल महसूस करके भी किसी ने नजरें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी ड्राइवर ने एक केबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सर का केबिन है, अभी आप अंदर जाइए। ड्राइवर की आवाज सुनकर राजीव अपने होश में आए। उन्होंने तुरंत केबिन की तरफ देखा जिसके बाहर लगी प्लेट पर सीओ लिखा हुआ था, जिसे देखकर राजीव के चेहरे पर खौफ की लकीरें उभर आए। उन्होंने घबराहट से एक नज़र ड्राइवर की तरफ देखा जो अपना सर झुकाए खड़ा था। राजीव ने एक गहरी सांस भरी और फिर केबिन का डोर ओपन करके अंदर चले गए। वेलकम टू माई वर्ल्ड, राजीव शेखावत। केबिन के अंदर आते ही राजीव के कानों में ये वर्ड्स पड़े। उन्होंने तुरंत अपना सर उठा, घबराहट से सामने देखा जहां दक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी चेयर पर बैठा उन्हें ही देख रहा था। दक्ष को देखकर राजीव एक पल के लिए उसे देखते ही रह गए, लेकिन फिर उन्होंने बेचैनी से कहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सिट डाउन। दक्ष ने राजीव की बात का जवाब न देकर उन्हें चेयर पर बैठने का इशारा किया। राजीव ने एक गहरी सांस भरी और चेयर पर बैठ गए। उनके चेहरे पर अभी भी बहुत सारे सवाल नजर आ रहे थे। राजीव ने दक्ष के चेहरे को देखते हुए धीमी सी आवाज में फिर से पूछा, मुझे क्यों बुलाया है आपने? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राजीव का असली चेहरा। ये सुनते ही दक्ष ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, आई वॉन्टेड टू मेक ए डील विद यू। ये सुनकर राजीव एकदम से हैरान रह गए। उनका नहीं इतना बड़ा बिजनेस था कि ब्लैक एम्पायर का किंग उनके साथ डील करे, और नहीं वो इतने फेमस बिजनेसमैन थे कि किंग की नजरों में आ सके, तो फिर ब्लैक एम्पायर का किंग उनके साथ क्या डील करना चाहता है? उनके मन में यही सवाल चल रहे थे। राजीव ने अपने मन में चल रहे सवालों को झटका और फिर दक्ष की तरफ देखकर धीरे से पूछा, कैसी डील? ये सुनकर दक्ष ने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया और उसके साथ खेलते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, मुझे आपकी बेटी रोज चाहिए और इसके बदले में आपके बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता हूँ। अपनी बेटी के बदले मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपकी बेटी चाहिए। ये कहते हुए वो बिना किसी एक्सप्रेशन के राजीव की आंखों में देख रहा था। उसकी बात सुनकर राजीव एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गुस्से से कांप उठा। राजीव गुस्से से चेयर से उठते हुए चिल्लाकर बोले, व्हाट द हेल? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की कीमत लगाऊंगा?
ये कहते हुए वो गुस्से से कांपते हुए दक्ष को देख रहे थे। राजीव का चिल्लाना सुनकर दक्ष का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े पेपर वेट को गुस्से से राजीव की तरफ फेंकते हुए कहा, आवाज नीचे मिस्टर राजीव शेखावत, वरना बोलने के लायक नहीं रहोगे। दक्ष के पेपर वेट फेंकने से राजीव एकदम से घबरा गए। उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब कुछ पल बाद उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोलकर दक्ष की तरफ देखा, जो गुस्से से उन्हें ही घूर रहा था। तभी उनकी नजरें फर्श पर पड़े पेपर वेट पर पड़ी, जिसे देखकर उन्होंने एक राहत की सांस ली। लेकिन तभी उनके कानों में दक्ष की सर्द आवाज पड़ी, ये मत समझना कि निशाना चूक गया है, बल्कि मेरे निशाने पर आप नहीं थे। मेरे सामने शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे कि तुमने और तुम्हारी वाइफ ने रोज को अपने पास क्यों रखा है, और अगर तुम नहीं चाहते कि रोज का सच दुनिया के सामने आए तो उसे मुझे सौंप दो, वरना उस पैलेस के साथ मैं रोज को भी किसी के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही राजीव एकदम से हैरान रह गए, लेकिन दूसरे ही पल उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम क्या जानते हो रोज के बारे में? उनका सवाल सुनकर दक्ष ने टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, वही जो तुम पिछले 18 सालों से रोज के साथ दुनिया से छुपाते आए हो। तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को रोज से कोई प्यार नहीं है, लेकिन पैसों के लालच ने तुम दोनों को रोज से बांधे रखा है, वरना तुम्हारे जैसा लालची इंसान बिना स्वार्थ के एक कुत्ते को रोटी नहीं डाल सकता है। एक लड़की की परवरिश करना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनते ही राजीव के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क आई। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और अपना पसीना साफ करते हुए घबराकर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोज हमारी बेटी है। तभी दक्ष ने उनकी बात बीच में काटते हुए अपने दांत पीस कर कहा, झूठ अच्छा बोल लेते हो, लेकिन अफसोस तुम्हारा झूठ किनके सामने नहीं चलने वाला है। ये कहकर दक्ष ने एक चेक टेबल पर फेंका। राजीव की नजरें तुरंत चेक पर जम गई। उसकी नजरों में लालच साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर दक्ष के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। चेक पर अमाउंट की जगह कुछ नहीं लिखा था, वो चेक खाली था। इस पर जितनी अमाउंट फील करनी है कर लो, लेकिन इसके बाद रोज मेरी होगी और तुम और तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली रोज को लेकर कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करेगी। दक्ष ने राजीव की आंखों में देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहा। ये सुनते ही राजीव ने तुरंत दक्ष की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन रोज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो हम सबसे प्यार करती है, इसलिए तुम उसे ले जाना जितना आसान समझ रहे हो ना उतना आसान नहीं है। ये सुनते ही दक्ष ने सीरियस आवाज में कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अभी जा सकते हो। ये सुनकर राजीव ने झट से टेबल पर रखा चेक उठाया और दक्ष को थैंक यू बोलकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अचानक ही पूरे केबिन में दक्ष की खतरनाक हंसी गूंज उठी, जो किसी शैतान से कम नहीं थी। लिटिल पैकेट, अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरी बाहों में होंगी। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ शाम 5 बजे रोज की कैब एक क्लब के बाहर आकर रुकी। वो अपनी चमकती आंखों से क्लब को देख रही थी। क्या हुआ, अब यहीं से देखेगी या फिर अंदर भी चलेगी? उसके बगल में बैठी कीर्ति ने मुस्कुरा कर कहा। ये सुनते ही रोज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स अंदर चलने के लिए ही तो यहाँ तक आए हैं। आज मैं अपने लिए कोई हैंडसम, क्यूट और मेरे आगे पीछे घूमने वाले किसी रिच से लड़के को पटाकर ही रहूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखें तारे की तरह टिमटिमा रही थी। उसकी ये बात सुनकर कीर्ति उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता है रोज। पहले तू उस ईशान के पीछे पागल थी और अब पता नहीं अचानक तेरे सर पर ये बॉयफ्रेंड बनाने का भूत कैसे चढ़ गया है। ये कहते हुए वो गुस्से से रोज को घूर रही थी। उसकी बात सुनकर रोज ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, यार मैं सिंगल रह रहकर बोर हो गई हूँ। नाउ आई जस्ट वॉन्ट बॉयफ्रेंड जो मुझे खूब सारा प्यार करे और उसकी नजरें मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ एक बार भी ना जाए। ये कहते हुए उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसकी इस हरकत पर कीर्ति ने अपना सर नामे हिला दिया। उसने चिढ़ते हुए कहा, अब चलेगी भी या नहीं, या फिर यही बैठकर ख्याली पुलाव पकाएगी? ये सुनते ही रोज ने हंसते हुए कहा, चल रही हूँ मेरी माँ, मुझसे ज्यादा तो तू बेसब्र हो रही है। ये कहकर रोज कैब से बाहर निकल गई और दूसरी तरफ से कीर्ति भी बाहर आ गई। रोज ने इस वक्त शॉर्ट रेड ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिसमें वो बेहद खुशबूरत और हॉट लग रही थी। कीर्ति ने ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और बालों को आगे किया हुआ था, जिससे उसकी पूरी बेक दिखाई दे रही थी। अभी वो भी बहुत हॉट लग रही थी। रोज और कीर्ति दोनों सीधा क्लब के अंदर चली गई थी। अंदर स्लो म्यूजिक पर कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, कुछ ड्रिंक कर रहे थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे।
लेकिन जैसे ही रोज और कीर्ति अंदर आए, क्लब में मौजूद ऑलमोस्ट सबकी नजरें उन दोनों पर ही ठहर गई। सारे लड़के रोज को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे, लेकिन रोज को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नजरें घुमा, चारों तरफ देखा और फिर वे दोनों सीधा स्टेज पर चली गई। रोज का फोन लगातार रिंग हो रहा था, लेकिन फोन साइलेंट पर होने की वजह से रोज को सुनाई नहीं दिया। राजीव ने अब तक उसे 20 से भी ज्यादा बार कॉल कर दिए थे, लेकिन रोज ने एक का भी आंसर नहीं दिया। क्या है रोज की असली पहचान? क्या होगा जब रोज को पता चलेगा कि उसे बेच दिया गया है? क्या रोज बॉयफ्रेंड बना लेगी और इस बात का दक्ष को पता चलेगा तो क्या करेगा वो? रोज का क्लब जाना। सारे लड़के रोज को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे, लेकिन रोज को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नजरें घुमा, चारों तरफ देखा और फिर वे दोनों सीधा स्टेज पर चली गई। रोज का फोन लगातार रिंग हो रहा था, लेकिन फोन साइलेंट पर होने की वजह से रोज को सुनाई नहीं दिया। राजीव ने अब तक उसे 20 से भी ज्यादा बार कॉल कर दिए थे, लेकिन रोज ने एक का भी आंसर नहीं दिया। रोज ने नजरें इधर उधर कर देखा और तभी उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर गई। उसने कीर्ति का हाथ पकड़ा और अपनी चमकती आंखों से एक टक बार काउंटर की तरफ देखते हुए बोली, चलो पहले ड्रिंक करते हैं और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। ये सुनकर कीर्ति एक पल के लिए चौंक गई। उसने तुरंत बार काउंटर की तरफ देखा और फिर रोज से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता है पिछली बार तुमने ड्रिंक करके कैसे पूरे क्लब को अपने सर पर उठा लिया था? इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तूने ड्रिंक को हाथ भी लगाया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो एक जगह रुक गई और गुस्से से रोज को घूरने लगी। उसकी बात सुनकर रोज ने सर घुमा, उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आई रोल करते हुए बोली, ये तू किस तरह बात कर रही है? पीने देना यार, और वैसे भी मम्मा पापा ने इतनी मुश्किल से क्लब आने की परमिशन दी है और अब यहाँ तू नहीं पीने दे रही है। आई प्रॉमिस मैं बस थोड़ी सी ही पीऊंगी। अब चल मेरे साथ। ये कहते हुए वो जबरदस्ती कीर्ति को अपने साथ बार काउंटर की तरफ ले गई। कुछ देर बाद रोज और कीर्ति बार काउंटर के पास बैठी ड्रिंक कर रही थी। रोज के हाथ में तीसरी ड्रिंक का ग्लास था। उसकी आंखें हल्की लाल हो रखी थी और होंठ कंपनी लगे थे। उसका नशा अब दिमाग से सर चढ़कर बोलने लगा था। उसने अपनी नशीली आंखों से चारों तरफ देखते हुए कहा, मुझे डांस करना है। ये कहकर वो उठी और अपने लड़खड़ाते कदमों से स्टेज की तरफ चली गई। कीर्ति वही बैठी ड्रिंक का ग्लास अपने होंठों से लगाए नशीली आंखों से जाती हुई रोज को देख रही थी। स्लो म्यूजिक पूरे क्लब में गूंज रहा था। गर्माहट से भरी हवा में पसीने और परफ्यूम की फ्रेग्रेंस घुली हुई थी। लाइट्स के बदलते रंगों में डांस फ्लोर चमक रहा था। रोज लड़खड़ाते कदमों से स्टेज पर आए। नशे में डूबी उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थीं। उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल थी जो बेपरवाह, बिंदास, जैसे उसे इस दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्टेज पर कदम रखते ही कई जोड़ी निगाहें उस पर टिक गईं। लड़कों की आंखों में अजीब सी चमक थी, वो रोज को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे, जैसे किसी शिकार को देख रहे हों। उनकी नजरों में रोज के लिए बहुत कुछ था। तभी एक लड़के ने दूसरे लड़के को आंखों से कुछ इशारा किया और फिर दोनों बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए रोज के पास आ गए। रोज ने अपनी नशीली आंखों से उन दोनों लड़कों को एक नजर देखा और फिर उन्हें इग्नोर करके फिर से डांस करने लगी। उसके बाल हवा में उड़ते हुए बार बार चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें रोज बार बार अपनी उंगलियों से पीछे कर रही थी। तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने रोज की कमर पर अपना हाथ रखा और सेडिक्टिव आवाज में कहा, बेबी विल यू एंजॉय विद अस? आई प्रॉमिस आई विल नॉट गिव यू अ चांस टू कंप्लेन टुनाइट। ये कहते हुए उसकी उंगलियां अजीब तरह से रोज की कमर को छू रही थी। रोज एकदम से रुक गई। उसने अपनी नशीली आंखों से एक नजर अपनी कमर पर रखे उस लड़के के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर लड़खड़ाती आवाज में बोली, छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। ये कहते हुए रोज ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। वो लड़का जो एकदम रिलैक्स खड़ा था, रोज के धक्का देते ही वो 2 कदम पीछे हट गया। रोज की आवाज सुनकर आसपास खड़े सब लोग एकदम से रुककर रोज और उस लड़के को देखने लगे। तभी रोज ने उस लड़के की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अगर अगली बार मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारी उंगली तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। ब्लडी डॉग, पूरा मूड खराब कर दिया। ये कहते हुए रोज ने अपने बालों को पीछे झटका और फिर लड़खड़ाते कदमों से स्टेज से नीचे जाने लगी। वो लड़का गुस्से से खड़ा जाती हुई रोज को देख रहा था। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले रोज के पीछे चला गया।
इधर रोज लड़खड़ाते हुए वॉल का सहारा लिए अपना सर झुकाकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। उसे कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी रोज का सर किसी के मजबूत सीने से टकरा गई। रोज की हल्की सी आह निकल गई और वो पीछे की तरफ गिरने को होती है, लेकिन तभी सामने खड़े शख्स ने उसकी कलाई अपनी उंगलियों से कस के पकड़ ली। रोज हल्का सा पीछे झुकी हुई थी। उसने अपनी हल्की सी आंखें खोलकर सामने देखा और सामने खड़े शख्स को देखकर वो एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर हॉट आप। तभी दक्ष ने झटके से उसके अपने करीब खींच लिया। रोज का सर उसके सीने से आ लगा। दक्ष ने रोज को कंधों से पकड़ अपने सामने किया और ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए सर्द आवाज में बोला, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या वाहियात कपड़े पहने हैं तुमने। ये कहते हुए उसकी भूरी आंखें गहरे गुस्से से चमक रही थीं। उसका जबड़ा कसकर भींचा हुआ था, माथे की नसें उभर आई थीं। वो बिना कुछ कहे, बिना एक पल भी गंवाए, रोज की कलाई पकड़ चुका था। दक्ष की नजरें रोज को देख रही थी। उसका टॉप छोटा, बहुत छोटा था। उसके शोल्डर्स खुले थे, स्किन पर हल्का पसीना था जो क्लब की रोशनी में चमक रहा था। उसके होठों पर रेड लिपस्टिक थी और आंखें, उसकी मदहोश आंखें, जो अभी भी दक्ष को देख रही थीं। रोज को ऐसे देखकर दक्ष का खून खौल उठा। उसने कसके अपने जबड़े भींच लिए जिससे उसके माथे की नसें उभर आई थी। वहीं पीछे खड़ा वो लड़का जो रोज के पीछे पीछे यहां तक आया था। सामने खड़े दक्ष को देखकर उसके कदम अपनी जगह ही रुक गए। वो सवालिया नजरों से रोज और दक्ष को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस भरी और फिर रोज को देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें तो फिर कभी देख लूंगा। ये कहकर उसने एक नजर दक्ष और रोज पर डाली और फिर वहां से चला गया। इधर दक्ष की आवाज सुनकर रोज ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालते हुए सेडेक्टिव आवाज में बोली, मैं पार्टी करने यहाँ आई थी, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? क्या आप भी पार्टी करने आए हो? चलो हम साथ में पार्टी करते हैं। ये कहते हुए उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ये सुनकर दक्ष की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। उसके पीछे से रोज की गर्दन पकड़ी और उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुमने ड्रिंक की है लिटिल पैकेट और तुम ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी करने आए हो? डोंट मूव बेबी, तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। ये सुनकर रोज ने आई रोल करते भी कहा, मुझे क्या पहनना है ये डिक्टेट करने वाले आप कौन होते हो? सिर्फ मैं, दक्ष ने बिना पलक झपकाए कहा। तुम्हें इस तरह देखने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। रोज को लगा जैसे किसी ने उसका सांस रोक दिया हो। वो कुछ कहती, इससे पहले ही दक्ष ने झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। रोज का सर सीधा उसके सीने से आ लगा। यू मिस्टर हॉट, रोज ने उसके सीने पर मुक्का मारा। छोड़ो मुझे। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अगले ही सेकंड में उसने रोज को अपने कंधे पर उठा लिया। मिस्टर हॉट, छोड़ो मुझे, मैं कुछ भी पहनूं इससे आपको क्या? रोज उसके पीठ पर हाथ पैर मार रही थी, लेकिन दक्ष पर कोई असर नहीं था। वो उसे अपने कंधे पर उठाए हुए लिफ्ट की तरफ चला गया। रोज उसके पीठ पर मुक्के मारते हुए चिल्लाकर बोली, यू मिस्टर हॉट, छोड़ो मुझे और मैं कुछ भी पहनूं इससे आपको क्या? ये सब कहते हुए रोज दक्ष की पकड़ से छुटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष उस पर अपनी पकड़ ढीली करने की बजाय अपनी पकड़ मजबूत कर दी। दक्ष रोज को लेकर अपने प्राइवेट बेडरूम में आया जो हमेशा उसके लिए बुक रहता था। दक्ष यहाँ अपनी एक जरूरी मीटिंग के लिए आया था, लेकिन तभी उसे यहाँ रोज मिल गई। बेडरूम में आकर दक्ष ने गुस्से से रोज को बेड पर पटक दिया और अपना ओवरकोट निकालने लगा। रोज बेड पर 2 बार बाउंस होकर पेट के बल जा गिरी। वो तुरंत सीधी लेटी और गुस्से से दक्ष को देखते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या आप मिस्टर हॉट? इतना कहते कहते अचानक ही रुक गई। रोज का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांस अटक गई। अब क्या? उसने फुसफुसा कर धीरे से कहा। दक्ष ने अपना ओवरकोट निकालकर सोफे पर फेंक दिया और फिर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसे शर्ट खोलते देख रोज की नशीली आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई और एक्साइटमेंट के साथ बोली, मिस्टर हॉट, क्या हम वो सब करने वाले हैं जो एक कपल के बीच होता है? ये कहते हुए उसकी नजरें दक्ष के होंठों से होते हुए उसके मस्कुलर सीने पर आकर ठहर गई। डर इस बात का है कि अगर मैंने आपको छू लिया तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। वही रोज की बात सुनकर दक्ष के हाथ एकदम से रुक गए और उसने तुरंत नजरें उठा रोज को देखा जो अपनी नशीली और हवस भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और दूसरे ही पल उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। वो गुस्से से रोज के पास आया और अपना एक पैर बेड पर रखकर पीछे से रोज की गर्दन को पकड़ झटके से अपने करीब खींच लिया।
रोज का चेहरा दक्ष के चेहरे बेहद पास था, इतना कि उसकी गर्म सांसें दक्ष के चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी नाक आपस में टच हो रही थी। दक्ष गुस्से से रोज की आंखों में देखते हुए कोल्ड टोन में बोला, डू यू इवन नो वट यू आर सेइंग? लगता है नशे में तुम्हारा बच्चा कूचा दिमाग भी अपनी जगह से हिल गया है। ये कहते हुए उसकी पकड़ रोज की गर्दन पर कसती जा रही थी, जिससे रोज को तेज दर्द हुआ। वो दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए दर्द में चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी गोरिल्ला, अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ नहीं करना तो ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सब कर लूंगी जो कपल्स के बीच होता है। ये कहकर उसने दक्ष का हाथ अपनी गर्दन से झटक दिया और तुरंत उठकर लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने लगी। रोज को कोई होश नहीं था कि वो नशे में क्या बोल रही है, क्या कर रही है। अगर वो होश में होती तो शायद ऐसा कभी नहीं कहती। उसकी बात सुनकर दक्ष का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी, जिस वजह से वो बेहद डरावना लग रहा था। अगले ही पल दक्ष ने पीछे से रोज के पेट पर अपना हाथ रखा और उसे झटके से खींचकर बेड पर पटक दिया। रोज जो बाहर जा रही थी, अचानक पटकने से उसकी जोर की चीख आह निकल गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखा, जो सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा था। दिस इज व्हाट यू वांट, लेट्स प्ले बेबी। ये कहते हुए दक्ष ने अपनी शर्ट निकालकर गुस्से से नीचे फेंक दी और दूसरे ही पल वो रोज के ऊपर आ गया। रोज कुछ समझ पाती उससे पहले ही दक्ष ने उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। अगले ही पल दक्ष ने पीछे से रोज के पेट पर अपना हाथ रखा और उसे झटके से खींचकर बेड पर पटक दिया। रोज जो बाहर जा रही थी, अचानक पटकने से उसकी जोर की चीख आह निकल गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखा, जो सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा था। दिस इज व्हाट यू वांट, लेट्स प्ले बेबी। ये कहते हुए दक्ष ने अपनी शर्ट निकालकर गुस्से से नीचे फेंक दी और दूसरे ही पल वो रोज के ऊपर आ गया। रोज कुछ समझ पाती उससे पहले ही दक्ष ने उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। उम्मम आ उम्मम, रोज के मुंह से दबी हुई सी आवाजें निकलने लगी, लेकिन कुछ पल बाद वो भी अपनी आंखें बंद करके दक्ष को किस बेक करने लगी। उसके हाथ दक्ष के बालों में उलझे हुए थे। दक्ष पूरे पेशेंस के साथ रोज को किस कर रहा था। किस करते हुए उसने अपना एक हाथ रोज की कमर पर रखा। उसकी ठंडी उंगलियों ने जैसे ही रोज की कमर को छुआ, रोज की बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। लगभग 10 मिनट बाद दक्ष ने एक लास्ट स्मूच के साथ रोज के होंठों को छोड़ दिया। उसके छोड़ते हुए रोज गहरी गहरी सांसें लेने लगी। दक्ष गौर से रोज का चेहरा देख रहा था, जो कुछ नशे की वजह से और कुछ सांस न लेने की वजह से सुर्ख लाल हो रखा था। उसके होंठ हल्के सूज गए थे और उन पर सलाइवा लगा हुआ था। रोज अपनी नशीली आंखों से दक्ष की आंखों में देख रही थी। तभी उसने दक्ष का कॉलर पकड़ झटके से अपने करीब खींचा। दक्ष ने तुरंत अपने दोनों हाथ बेड पर रखे और वो पूरी तरह रोज पर झुक गया। इस वक्त उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और वो दोनों गहराई से एक दूसरे की आंखों में देखा रहे थे। तभी रोज ने मुस्कुराते हुए अपनी नशीली आवाज में कहा, मिस्टर हॉट, आई वॉन्ट योर टुनाइट एंड दैट टू वेरी बैडली। ये कहते हुए उसकी नजरों में बहुत कुछ नजर आ रहा था। उसकी बात सुनकर दक्ष के जबड़े कस गए। उसने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, बचा कूचा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है, तुम्हारा लिटिल पैकेट। दक्ष की आवाज इतनी ठंडी थी कि रोज को हल्का सा सिरहन महसूस हुई, लेकिन नशे में डूबी उसकी आंखों में अभी भी वही शरारत थी। तो रोज ने आंखें मटकाते हुए कहा, अगर मेरा दिमाग बंद हो भी गया तो आपको क्यों इतनी परवाह हो रही है, मिस्टर हॉट? दक्ष के जबड़े कस गए। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिससे रोज हल्का सा कराह उठी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये बकवास सुनकर मैं तुम्हें जाने दूंगा? दक्ष की आंखें और गहरी हो गईं। रोज हल्का सा मुस्कुराए, तो क्या करने वाले हो? उसकी आवाज में एक अलग तरह की चुनौती थी। रोज ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, डर रहे हो मुझसे, मिस्टर हॉट? या फिर डर इस बात का है कि अगर मैंने आपको छू लिया तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे? दक्ष और रोज का एक होना। ये सुनते ही दक्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसने रोज की कलाई पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से के साथ कहा, लिटिल पैकेट, मेरे साथ खेलना बंद करो। तुम्हें नहीं पता तुम किस आग से खेल रही हो। ये सुनकर रोज ने हंसते हुए दक्ष की चेस्ट पर अपनी उंगली फेरते हुए अपनी नशीली आवाज में कहा, तो फिर जलाओ मुझे। वैसे भी मैं खुद को तुम्हारी बाहों में खोने के लिए ही बनी हूं। ये सुनकर दक्ष ने एक गहरी सांस भरी और रोज की आंखों में देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर मैंने अपना सब खो दिया तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, लिटिल पैकेट। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो मुझे झेल सको। चुपचाप सो जाओ, वरना कल सुबह तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। ये सुनकर रोज की उंगलियां एकदम से रुक गई।
उसने दक्ष की आंखों में मदहोशी से देखते हुए धीरे से सेडेक्टिव आवाज में कहा, आई वॉट यू एंड आई डॉट के पर कल क्या होगा और क्या नहीं। पे कहकर वो हल्का सा ऊपर उठी और एकदम से दक्ष के होंठों को कैप्चर कर लिया। बस यही वो लिमिट थी जिसके बाद दक्ष का कंट्रोल पूरी तरह जवाब दे गया। दक्ष ने अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन अगले ही पल उसने रोज की नाजुक कलाई अपने मजबूत हाथों में जकड़ ली और उसे डांटके से बेड पर धंसा दिया। दक्ष ने रोज के ड्रेस की स्ट्रैप नीचे की और वो उसके कथे पर किस करने लगा था। तभी रोज के मुंह से एक हल्की सी आह निकली, जिसे सुनते ही दक्ष ने उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। एक हल्का सा कंट्रास्ट हुआ उनके बीच, जिसे महसूस करते ही रोज की सिसकी और तेज हो चुकी थी। उसने अपने नाखून दक्ष के कंधे में धंसाने शुरू कर दिए थे। यहीं दक्ष उसके कंधे पर किस करने लगा था। वो उसके कथे घर किस करते हुए धीरे धीरे उसकी बेस्ट तक आने लगा था। रोज की सिसकियां उसके कानों में शोर कर रही थी। दक्ष ने हल्के से सर उठाकर रोज की तरफ देखा और वो फिर उठकर बैठ गया। रोज अपने नशीली आंखों से उसे देख रही थी। दक्ष ने अपनी शर्ट उतारकर एक कोने में फेंक दी। तो वहीं रोज ने अपना हाथ उठाया और वो अपने नाखून से दक्ष की चेस्ट पर पैटर्न बनाते हुए हल्का हल्का अपना हाथ नीचे ले जाने लगी। दक्ष तिरछा मुस्कुराकर बोला, लिटिल पैकेट, क्या तुम सच में आग से खेलना चाहती हो? ये सुनकर रोज ने मुस्कुराते हुए अपनी नशीली आवाज में कहा, यस आई लाइक इट। बोलकर वो खुद उठकर बैठ गई। उसकी आंखें कुछ पल दक्ष की आंखों में देखती रही और फिर तो हल्का सा आगे आए और यो दक्ष के सीने पर किस करने लगी थी। दक्ष घूमते हुए बेड पर बैठा और उसने रोज को अपने ऊपर अच्छे से बैठा लिया। रोज के दोनों पैर दक्ष के दोनों तरफ थे। वो अभी भी दक्ष के सीने पर किस कर रही थी और किस करते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगी थी। रोज के सॉफ्ट होंठों को अपनी बॉडी पर महसूस करके दक्ष अपने होंठों को बाइट करते हुए रोज के बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। इधर रोज के होंठ दक्ष के सीने पर हरकत कर रहे थे और वो किस करते हुए धीरे धीरे नीचे जा रही थी। दक्ष ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और वो धीमी सी आवाज में बोला, इक मोक्ट दास डू मिट श्मेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू टेस्ट मी। रोज ने सर उठाकर अपनी नशीली मगर कंज्यूरिंग आंखों से दक्ष को देखा। उसे नहीं समझ में आया था कि दक्ष क्या बोल गया। दक्ष ने रोज का चेहरा अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, आई वॉन्ट यू टू टेस्ट मी लिटिल पैकेट। उसकी बात सुन रोज की आंखें डिजाए से डार्क हो चुकी थी। उसने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए एक बार नीचे देखा और वापस दक्ष की तरफ देखा। तभी दक्ष हस्की वॉइस में बोला, डू इट राइट नाउ। रोज ने दक्ष की आंखों में देखते हुए उसके जीन्स का बेल्ट खोलने लगी थी। करीब 5 मिनट के अंदर उस कमरे में कुछ अलग सी आवाज आने लगी थी। दक्ष की आंखें बंद थी और वही रोज बेड पर ही थी। करीब 15 मिनट बाद वो थकते हुए बेड पर लेट चुकी थी। उसके होंठ गिले थे। दक्ष वापस रोज के ऊपर आया और उसने रोज के होठों को कैनबर कर लिया। एक बार फिर से उनके बीच एक फ्रेंच किस होने लगी थी। दक्ष ने रोज की ड्रेस सहकाते हुए झटके से फाड़ दी, जिसका एहसास होते ही रोज ने तुरंत आंखें खोलकर अपनी ड्रेस को देखा जो 2 टुकड़ों में फटी हुई फर्श पर पड़ी थी। रोज ड्रेस को देखते हुए धीरे से बोली, अब मैं क्या पहनूंगी? बोलते हुए उसने मुंह बनाकर दक्ष की तरफ देखा। ये सुनकर दक्ष टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। बोलकर वो उसके सीने पर किस करने लगा था। रोज के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उसने अपने दोनों पैर ऊपर की तरफ मोड़े और अपने टोस करस करते हुए थी रोज के कंधों में अपने नाखून धंसाने लगी। योगी देर बाद रोज धीरे से बोली, वॉट आर यू डूइंग? आई कांट कंट्रोल नाउ। ये सुनकर दक्ष टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स बेबी, वी हैवंट इवन स्टार्टेड। बोलकर उसने जोर से रोज के कंधे पर बाइट कर लिया। अगले ही पल रोज जोर से चिल्लाए और झटके से आंखें खोलकर दक्ष को देखा जो जब बाइट की हुई जगह सक कर रहा था। रोज की आंखें आंसुओं से डगमगा गई थी। उसने गुस्से से दक्ष को खुद से दूर करते हुए कहा, स्टॉप बाइटिंग, मुझे पेन हो रहा है। ये सुनते ही दक्ष ने सर उठा रोज की भीगी पलकों को देखा और फिर उसके चेहरे के पास आकर उसका गला पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कोल्ड टोन में कहा, मैंने पहले ही कहा लिटिल पैकेट, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें ही आग में जलना था तो अब बर्दाश्त करो। ये कहते हुए उसने रोज के होठों को कैप्चर कर लिया। रोज ने कुछ पल दक्ष की बंद आंखों को देखा और फिर अपनी आंख बंद करके दक्ष को किस बैक करने लगी। कुछ देर बाद दक्ष और रोज के बचे कूचे कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। रोज पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी और पूरे रूम में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। रोज ने कस के बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। उसके पूरे बाल आगे बेड पर बिखरे पड़े थे और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। दक्ष ने अपने दोनों बेड पर टिकाए हुए थे और वो पागलों की तरह रोज की पीठ पर किस और बाइट कर रहा था।
तभी दक्ष ने झटके से रोज को सीधा लेटाया और उसके चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई कोट कंट्रोल लिटिल पैकेट। इतना कहकर उसने एकदम से रोज के होंठों को कैप्चर कर लिया। रोज कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी एक जोर की चीख निकल गई जो उसके मुंह में दबकर ही रह गई। उसके आंखों के किनारों से आंसू बहते हुए बालों से होकर पिलो को भिगोने लगे। रोज ने तुरंत दक्ष के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन तभी दक्ष ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ते हुए बेड पर थसा दिया और उसकी आंखें में देखकर धीरे से सॉफ्ट आवाज में कहा, बेबी बस थोड़ी देर पेन होगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था लेकिन तुम नहीं मानी। ये कहते हुए उसने एक बार नीचे देखा जहां बेडशीट पर झाट स्टेन लगे हुए थे। रोज ने आंसू भरी आंखों से दक्ष की आंखों में देखा और सुबकते हुए बोली, प्लीज आई एम इन पेन। ये सुनकर दक्ष ने एक गहरी सांस ली और प्यार से रोज के होठों को कैप्चर कर लिया। कुछ देर बाद पूरे रूम में रोज की सिसकियां और दक्ष की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह 9 बजे विंडो से आती धूप में कसमसाकर रोज की पलकें हल्के से फड़फड़ाने लगी। रोज की पलकें भारी हो रखी थीं, सिर सुन्न और बदन टूट रहा था। हल्की सी हरकत पर भी जैसे हड्डियां चटकने लगीं। रोज ने अपनी पलकों को जबरदस्ती खोला तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ सेकंड तक सब धुंधला दिखा, फिर धीरे धीरे चीजें साफ होने लगीं। लेकिन तभी अचानक रोज को कुछ एहसास हुआ। अगले ही पल उसकी सांसें अटक गई। शहज में तुरंत खुद पर से ब्लैकेट हटा खुद को देखा। उनके पूरे बदन पर हल्के दांतों के निशान थे, बाहों पर लकीरें, उंगलियों के पास नील पड़े थे, गले पर कुछ निशान थे और बदन में अजीब सा भारीपन। पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी। ये क्या? रोज ने हैरानी से खुद को देखते हुए कहा, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखें आंसुओं से डगमगा गई। उसके हर जॉइंट में दर्द था, जैसे हड्डियां अपनी जगह से हिल गई हों। एक पल के लिए दिमाग सुन्न हो गया, फिर अचानक यादों के कुछ धुंधले टुकड़े सामने आए। कल रात वो अंधेरा, वो छूना, वो दर्द, जिसे याद कर रोज की सांसें बेकाबू होने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई। वी झटके से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। नहीं, उसने खींचते हाथों से खुद को छूकर महसूस किया, जैसे यकीन दिलाना चाहती हो कि ये सब सपना है। लेकिन दर्द ने साबित कर दिया कि वे ही कल थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके होठों से एक घुटी हुई सिसकी निकली। रोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए, चिल्लाए या खुद को संभाले। लेकिन एक बात साफ थी, वो अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन तभी उसके कानों में वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज पड़ी। रोज ने तुरंत सर उठा, सामने देखा जहां दक्ष एक ब्लैक टॉवल अपर की कमर पर रेप किए हुए और एक दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकला था। उसके बदन पर पानी की बूंदें अभी भी ठहरी हुई थी और शावर लेने की वजह से वो अभी बेहद हैंडसम लग रहा था। अपने सामने दक्ष को देखकर रोज एकदम से हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसकी आंखों में नफरत की ज्वालामुखी नजर आ रही थी। रोज ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके दक्ष ने नजरें उठा, सामने देखा। उसकी नीली आंखें रोज की भूरी आंखों से जा मिली। जहां दक्ष की आंखों में कुछ नहीं था तो वही रोज की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। तभी दक्ष ने रोज की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्दी उठ गई। मुझे तो लगा था कि कल रात के बाद तुम पूरे दिन सोने वाली हो। उसने इतना ही कहा था तभी रोज झटके से बेड से उठी और अपने दर्द को इग्नोर करके दक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। दक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप रोज की आंखों में देख रहा था। तभी रोज ने तेज आवाज में कहा, हाउ डर यू फोर्स योरसेल्फ ऑन मी। ये कहकर उसने बिना सोचे समझे एक खींच के थप्पड़ दक्ष के गाल पर जड़ दिया। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.